हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आप पा सके लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं मुकेश मंडिया रोज की तरह लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, हमारा वीडियो रोज़ सुबह 6 बजे अपलोड होता है करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं आपके लिए दिल्ली का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पुराने क्वेश्चन रिवीजन के साथ मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दोस्तों कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड है। कैबिनेट कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला पॉइंट दे रखा है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। और दूसरी है दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। यानी कि दोनों को हिंदी में कहते हैं कि मतलब निवेश और वृद्धि दर के लिए एक कमेटी बनाई है, और दूसरी है रोजगार और कौशल विकास के लिए। मैं यहाँ पे एक बात कर दूँ, इन दोनों कमेटी का जो हेड है वो है पीएम, प्रधानमंत्री। और ऐसी कितनी कैबिनेट कमेटियाँ हो चुकी हैं अब तक? तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर अब तक 8 कमेटियाँ हैं। कैबिनेट कमेटी कितनी है दोस्तों? 8। और इन 8 के 8 कमेटियों को कौन चेयर करता है? उसका चेयरमैन कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और इन सब में अलग अलग मेंबर हैं दोस्तों। ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक शब्द यूज हो रहा है कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब है दोस्तों कैबिनेट स्तर का मंत्री ही इसमें शामिल है, दूसरा कोई नहीं। कैबिनेट स्तर का ही मंत्री इसमें शामिल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि पहला पॉइंट है जो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसमें टोटल मेंबर हैं दोस्तों 4 और 4 और 1 प्रधानमंत्री, टोटल हो गए 5। और दूसरी है दोस्तों जिसमें है 10 मेंबर, प्रधानमंत्री के साथ 10 मेंबर दोस्तों, यानी कि टोटल 9 + 1 यानी 10 मेंबर हैं एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। और पहली वाली में है 5 मेंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि भाई हाल ही में सरकार ने जो कमेटी बनाई निवेश और ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, उसमें कितने मेंबर है कुल? तो 5। और दूसरे में अगर पूछे तो 10 मेंबर। एक कमेटी और है दोस्तों CCEA, आप इसको CCIG भी कह सकते हो, CCES भी कह सकते हो। तो CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सबसे बड़ी कमेटी है दोस्तों, इसका चेयरमैन भी पीएम है। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर करें। आपको इसमें और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु गेट $287 मिलियन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तमिलनाडु को लोन मिलेगा $287 मिलियन का। कहां से मिलेगा? विश्व बैंक से। और किसके लिए? तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम, यानी कि तमिलनाडु के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुधार करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देगा $287 मिलियन का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलानीस्वामी, E.K. पलानीस्वामी। और गवर्नर है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। वेरी इंपॉर्टेंट। और बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन जो अमेरिका के अंदर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए विश्व बैंक के जो नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों JC डैनियल अवार्ड। JC डैनियल अवार्ड टू शीला JC। अब ये JC डैनियल है क्या? तो दोस्तों ये एक सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
तो कौन सा? मलयालम सिनेमा के अंदर दिया जाता है। और मलयालम कहाँ की भाषा है दोस्तों? केरल। तो सीधा सा पता चल गया कि ये जो जेसी डैनियल पुरस्कार है वो कौन देती है? तो दोस्तों केरला की गवर्नमेंट देती है। तो अब ये जेसी डैनियल इस बार का किसको मिला? शीला जेसी को। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन और गवर्नर है पी सदाशिवम। आपको एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा जो हाल ही में कहाँ पे ओपन हुआ दोस्तों? मुंबई के अंदर। यानी कि जो हमारा भारतीय सिनेमा है उसका म्यूजियम, उसका संग्रहालय कहाँ पे बना? मुंबई के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। और सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो जेसी डैनियल मिला है शीला जेसी को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बोइंग एमओयू किया है इन्होंने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजबूत बनाने के लिए। भारतीय यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है दोस्तों, उनका नाम अपनी कॉपी में आप जरूर लिखें, गुरु प्रसाद महापात्रा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुरु प्रसाद महापात्रा। कल मैंने आपको एक नाम और बताया था, मृत्युंजय महापात्रा। अब ये मृत्युंजय महापात्रा कौन थे दोस्तों? तो मैंने बताया था IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नए अध्यक्ष बने हैं मृत्युंजय महापात्रा। तो मैंने दोनों को लिंक कर दिया। उसी तरीके से एक मृत्युंजय महापात्रा सिंडिकेट बैंक के भी हेड है दोस्तों। सिंडिकेट सरकारी क्षेत्र का बैंक है, उसके हेड भी मृत्युंजय महापात्रा ही नाम है। नाम सेम है दोस्तों, आदमी अलग अलग हैं, याद जरूर रखें। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोइंग के साथ टाई अप किया है। हमारे देश के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर दोस्तों, सिविल एविएशन नागर उड्डयन मंत्री जो हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी। ध्यान रखना, सुरेश प्रभु नहीं है, ध्यान रखना। फिर बता रहा हूँ, सुरेश प्रभु पिछली सरकार में थे, इस नई सरकार में डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी को ये कार्यभार दिया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का, जिनके पास एक ऑलरेडी है, कौन सा? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी शहरी और आवास मंत्री भी है हमारे ये। और इनके पास और क्या मंत्रालय मिला दोस्तों? इनको मिला है सिविल एविएशन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक्टर और सिंगर थी रूमा गुहा ठाकुरता, जिनका निधन हो गया। रूमा गुहा ठाकुरता का निधन हो गया है। तो ये कौन थी दोस्तों? एक्टर और सिंगर। उसी तरीके से दोस्तों एक नीचे वाला पॉइंट, सबसे लास्ट वाला पॉइंट भी बता देता हूँ आपको, वो भी एक एक्टर थे, दिनयार कॉन्ट्रैक्टर, उनका भी निधन हो गया हाल ही में, दिनयार कॉन्ट्रैक्टर। तो दोनों आप ज़रूर याद रखना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा अजीम प्रेम जी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अजीम प्रेम जी रिटायर हो गए चेयरमैन की पोस्ट, कौन सी दोस्तों? विप्रो से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति अजीम प्रेम जी ने चेयरमैन पद छोड़ दिया है, वहां से रिटायरमेंट ले लिया है विप्रो ग्रुप से। तो विप्रो के नए चेयरमैन कौन बने दोस्तों? तो वो बने हैं ऋषद प्रेम जी। मैं यहां पे लिख लेता हूं दोस्तों, ऋषद प्रेम जी, इनको बनाया गया है। और विप्रो हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऋषद प्रेम जी पहले क्या थे दोस्तों? ये नासकॉम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नासकॉम के चेयरमैन थे, मगर अब नहीं है।
अभी हाल ही में नासकॉम के भी नए चेयरमैन बने, केशव मुरुगेश। अब ये है क्या नासकॉम? क्या दोस्तों, तो नासकॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, यानी कि हमारे देश में जितनी भी सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं या जो सॉफ्टवेयर सर्विस देती हैं उन कंपनियों का एसोसिएशन है ये। और उनका जो भी चेयरमैन बनेगा तो उन्हीं कंपनियों का होगा। तो विप्रो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो पहले विप्रो के जो हेड, मतलब अब जो हेड बने हैं चेयरमैन, ऋषभ प्रेम जी पहले इसके हेड थे, मगर अब नहीं है। अब कौन है दोस्तों? केशव मुरुगेश इसके चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन भी बने दोस्तों यूबी प्रवीण राव। अब ये यूबी प्रवीण राव कौन है? तो दोस्तों आप लोगों ने इन्फोसिस नाम सुना होगा। इन्फोसिस के अंदर COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मुख्य परिचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव इसके अंदर वाइस चेयरमैन है। तो वापस मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, अजीम प्रेम जी ने चेयरमैन पद छोड़ दिया है, ऋषभ प्रेम जी ने पदभार ले लिया है, बट मैंने आपको साथ में नासकॉम बता दिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनी, जिसके चेयरमैन है केशव मुरुगेश और वाइस चेयरमैन है यूबी प्रवीण राव। और यूबी प्रवीण राव है COO, मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस? बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। और आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है ट्रैफिक इंडेक्स से। ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा है? तो दोस्तों हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है। इस ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का मुंबई नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे है बोगोटा, फिर है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, न्यू दिल्ली चौथे नंबर पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ये बोगोटा किसकी राजधानी है। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लास्ट में एक बार और फिर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।